हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गीता क्लासेस। और लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हम लोग। एक्सरसाइज 1.1 के 3 क्वेश्चन हम कर चुके थे, 4th और 5th आज करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर। ठीक है, देखना क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने कि कोई भी आपका स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर तो इसको आपको शो करना है किसके टर्म में। वो ये कह रहा है कि या तो ये 3m की टर्म में होगा 3m, या फिर किस में होगा 3m+1 की टर्म में। ठीक है, अब इस पे ध्यान देना, पॉजिटिव इंटीजर है और स्क्वायर इसका लेना है। और इसमें दिया हुआ है 3m और 3m+1। ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है, हम काफ़ी बार यूज़ कर चुके हैं। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा होता क्या है, क्या होता है, A = BQ+R। B डिवीज़र, ये डिविडेंट, और Q क्वोशेंट और R रिमाइंडर। ठीक है, और क्या होता है, R इज़ < B > 0। मतलब ये हमारी फैमिली कंप्लीट हो सकती है अगर हम ये लिख दें कि 3m+1 और 3m+2। ठीक है, और साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि उसने बोला है पॉजिटिव इंटीजर, और हिंट भी दिया हुआ है कि आप उसको क्या मान लो, पॉजिटिव इंटीजर को 3m, 3m+1 और 3m+2 मान लो। ठीक है, ओके, तो चलो देखते हैं क्या ये मान सकते हैं हम लोग, और ऐसा इसने क्यों बोला कि यही मानना है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं, डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं कि 3m और 3m+1 की टर्म में लेके आना है। तो चलो मैंने एक काम करते हैं, मान लिया x भी एक इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। अब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 3 से डिवाइड करोगे तो तीन ही केस बन सकते हैं। एक तो क्या बनेगा कि 3q+0 रिमाइंडर, एक क्या बनेगा 3q+1 रिमाइंडर, और एक क्या बचेगा 3q+2 रिमाइंडर। रिमाइंडर नहीं हो सकता। ठीक है, और ये बात इसने बताई है यूक्लिड्स भाई साहब ने, है ना। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन हमें बोला गया क्वेश्चन में स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, और इसका भी स्क्वायर कर दो। फिर देखते हैं जो क्वेश्चन में बोला गया है 3m और 3m+1 ही हो सकता है, वो देखते हैं कि बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखो 3q+0 का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 3q का स्क्वायर = 9q²। ठीक है, देखो चलो इसको पार्ट में करते हैं। पहले का बना हमारा 9q², इसको मैं आराम से लिख सकता हूँ 3 × 3q², और यहाँ पे 3q² को मैंने मान लिया 3m। वेयर ये ज़रूर लिखना आपको, m की वैल्यू क्या आई 3q²। ठीक है, सेकंड देखते हैं किसका स्क्वायर करके, 3q+1 का स्क्वायर करके, और 3q+1 का स्क्वायर करोगे यानी कि a + b का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला सबको आता है। ठीक है, 5वीं क्लास में हम स्टार्ट कर देते हैं। देखो 9q² + 1, ठीक है, + 2ab, 2 × 3 3q, ये क्या बन जाएगा आपका 6q। तो 9q² + 6q + 1। अब देखो आगे वाले पार्ट में भी हम आराम से 3 कॉमन ले सकते हैं, और ये आपका बनेगा 3q² + 2q + 1। और ये वाला पार्ट आप क्या मान लो, इसको मान लो m, और ये आ गया आपका 3 × m+1, और वेयर m = क्या आएगा 3q² + 2q। क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद देखो थर्ड पार्ट का स्क्वायर करके देखते हैं, 3q+2 का, 3q+2 होल स्क्वायर, ये बनेगा a + b होल स्क्वायर, और ये a² + b² प्लस क्या 2ab, तो 2 × 6 = 12, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 12q, और ये आपका 9q² + 12q + 4। अरे क्या ये आएगा, देखो 4 को आप कैसे लिख सकते हो, 9q² + 12q + 3, इसको ब्रेक कर लो, 3 + 1, 4 को लिख सकते हैं। आगे वाले पार्ट में क्या लो, 3 कॉमन ले लो, 3, ये बन गया 3q² + 4q + 1 + 1। इस वाले पार्ट को आपने मान लिया क्या m, तो ये आपका बन गया 3m+1। वेयर m = 3q² + 4q + 1।
ठीक है, ध्यान से देखो, पहले वाले पार्ट का हमने जो भी पॉजिटिव इंटीजर थे उनका स्क्वायर किया, तो पहले वाले पार्ट में मिला 3m, दूसरे में मिला 3m+1 और तीसरे में मिला 3m+1। इसीलिए हम बोल सकते हैं फ्रॉम 1, 2 and 3, फ्रॉम 1, 2 and 3 वी कैन सी डैट स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि z प्लस ऑलवेज विल बी इन द फॉर्म ऑफ 3m एंड और 3m+1। ठीक है, इन दो टर्म्स में आ सकता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कुछ ऐसा वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो डैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। सबसे पहले क्वेश्चन में ध्यान से देखो, वर्डिंग क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, मान लिया हमने। इसके बाद है कि आपको उसको शो करना है कि वो किस फॉर्म में आएगा, ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 9m+1 और 9m+8। इन तीन फॉर्म में ही बन सकता है, ये कह रहा है। चलो देखते हैं कि क्या ये बात सही भी है। देखो 1 पॉजिटिव इंटीजर है, क्यूब करेंगे 1 आया। ठीक है, आ सकता है इसमें 9+1 m+1 की फॉर्म में बन जाएगा। 2 क्यूब = 8 बनेगा। 8 वाले किस में बनेगा, इसमें बनेगा। ठीक है, m की वैल्यू 0 पुट कर दो, 8 आ जाएगा। 3 का क्यूब 27 को 9 से डिवाइड करोगे, ये वाली फॉर्म बन जाएगी 9m। मतलब बात तो सही कह रहा है। और 4 का क्यूब करोगे 64 आएगा। 64 भी आप आराम से कैसे कर सकते हो, देखो 4 क्यूब = 64, 9 से डिवाइड करोगे तो 9 7 63 और एक रिमाइंडर बचेगा। मतलब इस वाली फॉर्म में ये भी फिट बैठ रहा है। ठीक है, मतलब ये है कि क्वेश्चन तो सही है लेकिन इसको प्रूव कैसे करोगे। ध्यान से देखो एक बार, 9m+0, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, 8 है। आपको ये चीज़ पता है कि हम जो भी इंटीजर मानेंगे पॉजिटिव, उसका हमें क्यूब तो करना पड़ेगा ही। सिंपल सी बात है, क्योंकि क्यूब ही इसका शो करना है ना। तो आपने देखा कि 0 का क्यूब 0 ही रहेगा, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 आ रहा है। ध्यान से देखो, इस ये 8 है और ये 1 है और यहाँ पे क्या 0 है। मतलब ये 0 है, ये 1 है, ये 8 है। दिमाग में कुछ आया? देखो, मैंने मान लिया लेट x बी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ, कैसे, 3m है ना, 3m 3 क्यूब मान लो, 3q+1 और 3q+2। ये तीन ही चीज़ें हो सकती हैं। जब 3 से डिवाइड करोगे किसी पॉजिटिव इंटीजर को, आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। इक्वलिस डिवीजन लेमा से हम 3-4 बार ये चीज़ें कर चुके हैं और तो ये आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, तो 3q+1 और 3+2 तीन ही टाइप के क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं। इसमें सारे इंटीजर आपके कवर हो जाएंगे। अब क्या करना है, अब इसका क्यूब करना है, इसका क्यूब करना है और इसका क्यूब करना है। चलो फर्स्ट वाले का फर्स्ट पार्ट में करते हैं। 3q क्यूब कितना आया भाई, 27 क्यूब। 3 पार्ट कॉमन ले, नहीं सॉरी 9 लिया ना आपकी बार, तो 9 कॉमन लो, 9 कॉमन लिया तो ये आ गया 3 × क्यूब। ये बन गया आपका 9m, वेयर m = 3q क्यूब। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो दिख गया भाई कि 9m की फॉर्म में आएगा। ठीक है, सेकंड वाला देखो, 3q+1 का होल क्यूब। अब a+b का होल क्यूब अगर आपको आता है तो आपके लिए बहुत ही आसान है, वरना फिर समस्या है। देखो, a+b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab × a+b। क्लियर? ठीक है, अब देखो ध्यान से, आगे करके देखोगे आप तो ये आएगा a³ यानी कि 3q³ 27q³ + 1 का क्यूब 1 और 3ab यानी कि 3 × 3 9q और ये 3q + 1। तो ये आपका बनेगा 27q³ + 9 × 27 q² + 9q और इस 1 को आप लिख दो लास्ट में। और अब आप ध्यान से देखोगे कि 9q यहाँ पे भी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो सॉरी 9 कॉमन लेना आपने को, तो 9m+1 की फॉर्म में दिखाना है। तो 9 यहाँ पे कॉमन आ रहा है और तो 9 को कॉमन लेने के बाद ये बचेगा 3 × q² + 3 × q, 3q³ और 3q² और + 9q का बन जाएगा आपका, ओनली q बचेगा और यहाँ पे आएगा जी +1।
और इस वाले पार्ट को आप क्या मान लोगे, पूरे को m। अगर इस वाले पार्ट को m मान लोगे तो ये आपका किसकी फॉर्म में बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा आपका 9 इंटू एम प्लस वन, और m की वैल्यू आपने बता दी है 3 की क्यूब प्लस 3 की स्क्वायर। अब दो पार्ट हम कवर कर चुके हैं, ये वाला इसका क्यूब कर चुके हैं, इसका क्यूब कर चुके हैं, इसका क्यूब करना है 3 क्यूब प्लस 2 वाले का क्यूब। तो 3 क्यूब प्लस 2 वाले का क्यूब हम करते हैं, देखो ध्यान से। थर्ड पार्ट है आपके पास 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। देखो ए प्लस बी का होल क्यूब हमने अभी देखा है, तो 3 का क्यूब 27 क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8, और क्या था 3ab, यानी कि 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 2, और इसके अंदर 3 क्यूब प्लस 2। देखो अब 27 क्यूब 3 3 9 9 18, 18 कितना बनेगा 54 क्यू स्क्वेयर, और 3 3 18 3 3 9 9 18 18 दूनी 36, ये बन गया 36 क्यू प्लस 8। ठीक है, अब क्या करना था आपको, जो लास्ट वाली टर्म दी हुई थी वहाँ पे दिया था 9m प्लस 8। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो तो इसमें से क्या करते हैं, इस वाली टर्म में 8 हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब 9 कॉमन लो और हमारा क्वेश्चन बन गया है, ये आ गया 3 इंटू क्यू क्यूब प्लस 9 6 54, तो 6 क्यू स्क्वेयर प्लस 4 इंटू क्यू प्लस 8। अब इस वाले पार्ट को क्या मान लोगे आप, इस वाले पार्ट को मान लोगे m, तो ये बन गया 9m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वेयर प्लस 4 इंटू क्यू। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, क्या बोल सकते हैं कि क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विल बी इन द फॉर्म ऑफ 9m, आइदर 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। क्लियर? तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 जो है, ये आपका चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। देखो एक बार थोड़ा सा स्क्रीन से ऑफ हो गया था, दोबारा समझ देता हूँ मैं। देखो एक बार क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि आपको ये शो करना था कि क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विल बी इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ था। हमने देखा कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27, 4 का क्यूब 64। ये सारे के सारे इस टर्म्स में बन रहे हैं, मतलब क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है। अब प्रूव कैसे करना है वो देखना है। अब आपके दिमाग में ये है कि यहाँ पे देखो लास्ट में क्या है, 9m प्लस 0 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 8 है। अगर आप इसको 9m वो 9 से डिविजल वाला मान के करोगे तो बहुत लंबा बनेगा। ठीक है, तो इससे हमें पता लगा कि हम इसको शॉर्ट बना सकते हैं, और मैंने मान लिया लेट x बी पॉजिटिव इंटीजर, और जो पॉजिटिव इंटीजर माना है उसको मैंने 3 से डिवाइड किया, तो हमारे पास 3 ही टाइप की टर्म बनेगी, 3q रिमाइंडर 0, 3q प्लस 1 रिमाइंडर 1 एंड 3q प्लस 2 रिमाइंडर 2। ओके, इसके बाद मैंने किया 3q का होल क्यूब, और ये आ गया 27 क्यू क्यूब। इसको मैं आराम से 9 से मल्टीप्लाई करके 9 का फैक्टर दिखा सकता हूँ, तो 9m फैक्टर मैंने शो कर दिया। ठीक है, इसके बाद 3q प्लस 1 का होल क्यूब, और इसको मैंने जब सोल्व किया a प्लस बी प्लस 1 का होल क्यूब से, तो इसको मैंने पाया कि ये भी 9m प्लस 1 की फॉर्म में बन रहा है, और m की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यूब, और ये आपका 9m प्लस 1 की फॉर्म में बन गया है। इसके बाद जो थर्ड पार्ट था हमारे पास, यानी कि 3q प्लस 2, इसका मैंने क्या किया, क्यूब किया, और इसका क्यूब करने के बाद ये आपका बन रहा है 27q क्यूब प्लस 8 प्लस आगे ये 3ab वाला फॉर्मूला जो आपका a प्लस बी होल क्यूब का होता है, उसको ओपन किया, तो बाद में क्या किया 9 इस पार्ट से कॉमन निकाला, 8 आपका रिमाइंडर बच रहा है जो इस टर्म्स में आपका बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो 3q क्यूब प्लस 6q 6 स्क्वायर प्लस 4q, इसकी वैल्यू m बन गई, और 9m प्लस 1 की फॉर्म में आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरीके से जो आपका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड है, इससे आपको पता लगता है कि आपका जो क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है वो इन्हीं 3 टर्म्स में आएगा, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक है, आई होप इस चीज़ आपको क्लियर होगी होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कौन सी 1.2 एक्सरसाइज। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।